myself Anuj, and yesterday we had discussed on some points in electrical field, and I think that I will continue these videos and I will give some instruction and knowledge according to me. So if you like and you just observe and watch, and if you think that it is beneficial for me, then you like and subscribe the videos, because I will motivate from you, and I will try to make a lot of videos. So if I tell about yesterday we had discussed about the electricity, what is electricity, and what is voltage, current and resistance, and who is the father of electricity. So once again I will repeat, the father of electricity is Dr. Michael Faraday, because Dr. Michael Faraday have give his concept that how a current flow through a medium, so we call as dynamic electricity. After that we had discussed about voltage, current and resistance. What is voltage, current and resistance? I had say voltage is a electrical pressure. Just like if there are many of electrons inside the wire, like we say copper, aluminium, so it is a metal. So in metallic part there are a lot of electrons. Okay, so if we give a pressurized, outer pressurized like a voltage, so electrons will start to flow. So it is a electrical pressure. But in technical language we say that the potential difference between 2 points. Okay, दिस इज नोन एज वोल्टेज. हमारा फेस होता है, न्यूट्रल होता है, इसके बीच में जो हमारा 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिफरेंस आता है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं. और जब हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट. और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो वो वायर के थिकनेस पे डिपेंड करता है कि वो आराम से फ्लो होगा या फिर कैसे. तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक हमारा दबाव पड़ रहा है, उस टाइप के दबाव को हम बोलते हैं कि वो हमारा रेजिस्टेंस है. जैसे एक कोई बाइक से जा रहा है, ठीक है, और बाइक से जाते वक्त अगर उसने एक्सीलरेटर अच्छा लिया तो वो वोल्टेज, जिस फ्लो से जा रहा है करंट, आगे जो हवा आता है, धूल मिट्टी वगैरह आता है जो कि रोकने का काम करता है, उसे हम रेजिस्टेंस करते हैं. उसका भी एक आप पढ़ते होंगे बुक में कि इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम. चार्ज को जो हम डिनोट करते हैं वो कूलॉम से करते हैं. जैसे कि करंट का कोई पूछता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, तो करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में. वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में. रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम से. वैसे ही वोल्टेज को किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर. करंट को किससे मेजर करते हैं, उसका एम्पियर होता है तो एम मीटर या फिर एम्पियर मीटर बहुत लोग बोलते हैं. रेजिस्टेंस को किससे करते हैं, उसका यूनिट ओम होता है तो ओम मीटर. बिकॉज द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नो मेजर फ्रॉम द मीटर, सो वी विल कॉल एज दैट लाइक दैट नेम. वैसे ही पावर मीटर को वाट मीटर से बोलते हैं. कई लोग जो टेक्नीशियन होते हैं, जो थोड़े पढ़े नहीं होते हैं या फिर जो भी बोल रहे हैं, वो पावर मीटर उसको कहते हैं, ठीक है. ऐसे करके हमारे बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो वैसे ही हमारा जो चार्ज होता है उसका भी अपना यूनिट होता है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी कूलॉम होता है, प्रोटॉन का भी कूलॉम होता है. इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा करंट होता है बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी करंट, डायरेक्ट करंट. अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि हमारा साइनोसॉइडल वेव में करंट फ्लो करता है. ओके, अब उसमें अल्टरनेटिंग करंट में आपने पढ़ा होगा कि वेव के जैसे आप देखते होंगे किसी का जब आईसीयू में वो करते हैं, डालते हैं, तो उसमें एक वेव के फॉर्म में हमारा उसका पल्स चलता है, ठीक है. उसी प्रकार से हमारा करंट भी क्या होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन. मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी हम उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज. मीन्स 50 हर्ट्ज पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड. इट विल जस्ट अप डाउन अप डाउन अप डाउन इन लाइक अ वेव. तो वो 1 सेकेंड में जो है 50 साइकिल कंप्लीट करता है. तो जो डाउन स्ट्रीम होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव, जो अप स्ट्रीम होता है वो होता है पॉजिटिव. और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, उसमें हम ये बोलते हैं कि 50 टाइम्स जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगी, 50 टाइम्स नहीं होगी. इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा जब जनरेटर चलता है तो उसमें आप देखते होंगे कि जब बल्ब जलता है तो उसमें ब्लिंक करता है. तो वो जो 50 टाइम्स होता है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के वजह से वो ब्लिंक करता है, क्योंकि वो 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. अब हमारा अल्टरनेटिंग करंट में तो वेव होता है. डीसी करंट में क्या होता है, वो डायरेक्ट सप्लाई होता है. मीन्स अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा 12 वोल्ट. उसमें कोई भी हमारा लॉसेज नहीं होता. बट
एसी में क्या होता है, हमारा लॉसेस होता है। अब बोलते हैं, कई लोग नहीं जानते होंगे, बट आई विल से इन दिस वीडियो कि जो हमारा वोल्टेज का सप्लाई होता है, हमें सेंस कब होगा, जब 60 वोल्ट की सप्लाई होगी तो वो हमें सेंस होगा, महसूस होगा कि हाँ इसमें है, वो हमारे थोड़े हार्ट पे जाके अफेक्ट करेगा। वैसे ही डीसी सप्लाई हमारा 50 वोल्ट सप्लाई पे वो हमें बहुत ज़्यादा शॉक फील करेगा। लेकिन डीसी सप्लाई अगर हमारे कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो हमें बहुत अच्छे से मारेगा। जैसे बोलते हैं बहुत खतरनाक होता है एसी सप्लाई के कंपेरिजन में। फील तो दोनों में होगा, लेकिन वो पकड़ लेगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। बट एसी का क्या होता है कि उसमें पल्स आएगा, कनेक्ट होगा, हमको पकड़ के रखेगा, पल्स डाउन स्ट्रीम में जाएगा, हमें छोड़ देगा। तो एसी में बोलते हैं कि वो उतना खतरनाक नहीं है, वो हमें छोड़ सकता है, बट डीसी में हमें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट को हमें वो जानना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारा 12 वोल्ट की बोलते हैं बैटरी आता है, उसको हम 50 वोल्ट कैसे बनाएंगे, तो उसको हमें एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, तब वो हमारा 50 हर्ट्ज, उसके बाद वो हमारा ज़्यादा डेंजर होता है। इस वजह से जब हमारा बड़े बड़े कंपनियों में काम होता है तो उसमें क्या करते हैं, देखे होंगे 40-50 बैटरियाँ लाइन से लगी हुई हैं, 32 का बैंक आता है, 38 का बैंक आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 44 का भी बैंक आता है। वो डिपेंड करता है कि हमारा यूपीएस कितने केवीए का है, उसके अकॉर्डिंग हम बैटरी के सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो जो हमारा 50 वोल्ट जो हमारा होता है डीसी वोल्टेज का सप्लाई, वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए 12 वोल्ट की सप्लाई को टच करेंगे, नो इश्यू, आपको ज़्यादा वो सेंस नहीं करेगा। बट 50 वोल्ट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। सो in some time I try to give my best knowledge to you also. If you like, then it's much better, and if you don't like, it's okay, no issue. I will just say that if you take any words or any knowledge from me, first of all you just think from your mind, because it's need to be enhance the thinking skill of your mind. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कुछ भी जानने सीखने के लिए ये ज़रूरी होता है। अगर कोई भी कुछ बोलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट टू थिंक। हम उस पर सोचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीपली जाके चीज़ों को हम जान पाएंगे, और उसके बाद से जो हम उसको अगर